Good morning childrens. Today we will learn about plant world. तो कहानी पौधों के जन्म से शुरू करते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक सीड एक नए प्लांट के रूप में ग्रो करता है जर्मिनेशन कहलाता है। नाउ वी विल ब्रीफली लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। जब सीड सभी नेसेसरी थिंग्स जैसे कि एयर, वाटर, वार्मथ, स्पेस और मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स पाता है तो जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। शुरू में सीड्स अपना भोजन कॉटिलेडन्स से पाता है। कुछ समय के बाद सीड का ऊपरी परत सीड कॉट टूट जाता है और नया प्लांट निकलता है। जब उस प्लांट से रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है तो वे मिट्टी से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने लगता है। और उसके बाद जब प्लांट में शूट सिस्टम यानी स्टेम और लीव्स डेवलप हो जाते हैं तो पत्ते ही प्लांट के लिए फूड्स तैयार करते हैं, जिससे कि कोटिलेडॉन्स श्रिंक होकर डिसअपियर हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सल। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा सीड्स अपने मदर प्लांट से अलग होकर बिखर जाता है डिस्पर्सल कहलाता है। सीड्स का डिस्पर्सल कई तरीकों से होता है, जिसमें पहला है बाय विंड। हल्के और हेयर लाइक स्ट्रक्चर वाले सीड्स हवा द्वारा आसानी से एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, जैसे कि कॉटन सीड्स। सेकेंड वे इज बाय वाटर। फाइब्रस कवरिंग सीड्स पानी में तैर सकते हैं और इसी मेथड से उनका डिस्पर्सल होता है, जैसे कि कोकोनट और लोटस सीड्स का। थर्ड वे ऑफ डिस्पर्सल इज बाय एनिमल्स। स्पाइन या हुक्स वाले सीड्स एनिमल की बॉडी से चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह तक डिस्पर्स हो जाते हैं, जैसे कि कॉकलेबर सीड्स। एंड द लास्ट वे ऑफ डिस्पर्सल इज एक्सप्लोजन। कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स या वेजिटेबल पकने पर एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिससे उनका बीज बिखर जाता है, जैसे कि पॉपी, पी और बीन्स के सीड्स। सीड्स के अलावा भी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कैरोट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप एटसेट्राज फूड को अपने रूट्स में स्टोर करते हैं, जिस वजह से नए प्लांट्स इनके रूट्स से ही ग्रो करते हैं। जबकि कुछ प्लांट्स जैसे रोज, हिबिस्कस अपने कटे हुए स्टेम्स के थ्रू नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। और कुछ प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइलम के लीव्स में छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, इसीलिए जब उनके लीव्स टूटकर नीचे मॉइस्ट सॉइल में गिरते हैं तो उनके बर्ड्स नए प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट क्रॉप एंड इट्स प्रोडक्शन। लार्ज स्केल पर किसी प्लांट का कल्टीवेशन करने पर उसे क्रॉप कहते हैं। इन आवर कंट्री 3 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन एंड द फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप को जून से सितंबर तक यानी रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एटसेट्राज। सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप इज रबी। रबी क्रॉप्स को अक्टूबर से मार्च तक यानी विंटर सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड एटसेट्राज क्रॉप्स। थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप इज जायद क्रॉप्स। इन्हें मार्च से जून तक यानी समर सीजन में ग्रो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मूंग, वाटरमेलन, ककम्बर, gourd, bitter gourd, etc. We have to follow 7 agricultural practices while growing a crop. First is preparation of soil, जिसमें हम लेवलर और कल्टीवेटर की मदद से मिट्टी को लूज और टर्न करते हैं। सेकेंड इज सोइंग, मीन्स प्लांटिंग ऑफ हेल्दी सीड्स। Third is adding manure and fertilizers to add essential nutrient to soil for growth and development of plants. Fourth is irrigation, यानी रेगुलर इंटरवल पर प्लांट्स में पानी देते रहना। फिफ्थ इज रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, जिससे क्रॉप्स को प्रॉपर मात्रा में लाइट, स्पेस और न्यूट्रिएंट्स मिल सके। सिक्स्थ इज हार्वेस्टिंग, यानी क्रॉप्स के पकने पर उन्हें काटना। एंड द लास्ट इज स्टोरेज,
यानी ग्रेन्स को रैट, इंसेक्ट, माइक्रोब्स और मॉइस्चर से सेफ रखना।